नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिए आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को अधिकृत करने के साथ ही भंडार क्रय नियम में संशोधन करते हुए उसे बतौर एजेंसी शामिल किए जाने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए राज्य शासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का निरीक्षण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए प्रदेश की राजधानी रायपुर में केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल 3 मार्च को रायपुर आने वाले हैं, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल द्वारा 4 से 7 मार्च तक 4 दिनों में स्वच्छता का निरीक्षण किया जाएगा। इसी सर्वेक्षण के बाद राजधानी सहित प्रदेश की सफाई में स्थिति का फैसला होगा। प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। इस घटना में एक एसटीएफ जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। इलाके में रहने वाली भिकारिनी की मौत के बाद जब पड़ोसियों ने उसके कमरे में रखे ट्रंक की तलाशी ली तो उसमें रुपए पैसे मिले। अब इस घटना को पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। अजमेर के केकड़ी में गौवंश लेकर जा रही एक पिकअप के असंतुलित होकर पलटने से आग लग गई। दमकल कर्मियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का सिलसिला शुरू हो गया है। कल यानी बुधवार से माशिमम की 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। मास्क लगाना अनिवार्य है। रायपुर में स्टेट पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 25 मार्च से 27 मार्च को शाम 6 बजे मिस्टर रायपुर बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा होगी, जिसमें रायपुर जिले के बॉडी बिल्डर भी भाग ले सकेंगे। बड़ा बाजार के पोस्ता इलाके के शिवतला स्ट्रीट स्थित एक इमारत की गद्दी से रविवार को स्वर्ण व्यवसायी दिलीप कुमार गुप्ता की हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने यूपीएटीएस की मदद से आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मेघालय में 5 विधायकों को निलंबित करने वाली कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह उन सभी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहने पर पार्टी आलाकमान को जल्द एक रिपोर्ट सौंपेंगी। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उन सभी आरओ निर्माताओं को वाटर प्यूरिफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया जहां पानी में टीडीएस का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों के परिवारों की ओर से कई सांसदों को फोन कॉल मिलने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सांसदों से ऐसी किसी भी चिंता को लेकर उनके कार्यालय से सीधे संपर्क करने और ऐसे लोगों की सूचना साझा करने को कहा है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख हिस्सों, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इस वजह से यूक्रेन में पढ़ाई करने गए छात्र फंस गए हैं। सरकार उन्हें लाने का भरपूर प्रयास कर रही है। शार्क टैंक इंडिया नामक रियलिटी शो से चर्चा में आने वाले अश्नीर ग्रोवर की अपनी ही कंपनी भारत पे से विदाई हो गई है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक नामांकन के बाद से लेकर प्रचार प्रसार खत्म होने तक इन प्रत्याशियों ने 1,60,86,834 की धनराशि खर्च की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे राजिम के माघी पुण्य मेला में संतों की गजब लीला देखने को मिल रही है। इनका हठ योग और तपस्या देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। लोग पूछते हैं कि संत ऐसा कैसे कर लेते हैं और जवाब में संत कहते हैं कि हम संत हैं इसलिए ऐसा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 2 करोड़ का गांजा। आंध्र प्रदेश से खरीदकर हरियाणा ले जा रहे थे 1050 गांजा। दिल्ली और अलीगढ़ के तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गांव में गुलाल बनाने की परंपरा रही है, मगर पहली बार गुलाल बनाने में गोबर का इस्तेमाल हो रहा है। वेस्ट से कुछ बेस्ट बनाने की सोच के साथ इस नए किस्म के गुलाल को तैयार करने की शुरुआत हुई। पुलिस को खाली पड़े एक मकान में हथगोले और डेटोनेटर छिपा कर रखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की संख्या में साल 2026 तक 39% का उछाल आएगा और इनकी कुल संख्या बढ़कर 19,006 हो जाएगी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।